सॉरी। वादा, भरोसा और दिल एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं जुड़ते, और अगर जुड़ भी जाते हैं तो कभी पहले जैसे नहीं रहते। अपनी बहन के लिए रुक जाओ। वो दरिंदा अब भी बाहर कहीं ताक लगाए बैठा है। नैना को मत जाने दो। दीदी, तुम मेरी टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं ठीक हूँ। नैना, उससे डरकर अपना फैसला बदलने की जरूरत नहीं है। दो लोग अपनी जान से पहले ही हाथ धो बैठे हैं। ना जाने कितने और मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा तेरी वजह से। ओ नैना! दीदी, नैना को मत जाने दो। अब वो मेरे साथ साथ आपकी भी दोस्त बन गई है। दीदी तो प्लीज। दीदी, नैना, तुम मत जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। मत, प्लीज। मैं जानती हूँ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मेरे परिवार की सलामती से बढ़कर मेरे लिए और कुछ चाहिए। आज तक डॉन जी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मेरे लिए जो कुछ भी किया है, अगर मैं उसे भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल सकती। इसलिए अगर डॉन जी सचमुच में शर्मिंदा है तो उन्हें साबित करना होगा। उन्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तभी हम लोग यहाँ रुकेंगे, वरना नहीं। हाँ, राजा भैया सब मानेंगे। भैया सब मान गए। हाँ बोलो भैया, प्लीज भैया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी नैना के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद यहाँ से जाना चाह रही थी। लेकिन गई तो नहीं ना, या फिर चाहकर भी जा नहीं पाई? क्यों? बहन जी, जवान लड़कियां नादान गाय की तरह होती हैं। जो भी उन्हें चारा पानी देता है वो बार बार उसी के पास जाना चाहती है। नैना समझदार होगी, लेकिन उसने दुनिया नहीं देखी है। राजा ने उसे पनाह दी, उसकी रक्षा की, तो राजा के लिए नैना के दिल में कुछ महसूस होना स्वाभाविक है। और अगर ये बात सिर्फ नैना की होती तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये बात मेरी नातिन लैला की भी है। वो बिन माँ बाप की बच्ची बरसों से राजा से प्यार करती है और ये उम्मीद रखती है कि एक न एक दिन राजा भी उससे प्यार करेगा, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा और इस बेनाम रिश्ते को अपना नाम देगा। और ये उसका हक भी है, और मैं उसके इस हक को किसी को छीनने नहीं दूंगी। आदरणीय डॉन जी, आपकी बगिया होगी थोड़ी सी खाली,
नौकरी छोड़ रही है या असिस्टेंट माली, थोड़ा को बहुत चिट्ठी को तार समझिएगा और दूसरा असिस्टेंट माली ढूंढ लीजिएगा। नमस्ते। आपकी अपनी मम्मी की नैना। नैना कहाँ है विक्रांत? वो तो चली गई होगी। कोई उसे महल से बाहर जाने नहीं देगा। विक्रांत, नैना कहाँ है? तारा सिंह जी की जय। जयकारा तारा सिंह जी का। फिल्मों में दीवार पे चढ़ना कितना इजी होता है और रियल लाइफ में इतना मुश्किल। लोटस भाई, इधर क्या करोगे अपन? वो देख, अभी वो ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। तो अपन आगे कैसे जा सकता है? ये बाबा, उधर दीवार पे कहाँ को चढ़ रही है? डार्लिंग, कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्ता पकड़ना पड़ता है। ये सब आपने कब सीखा बॉस? कुंदों के बीच बड़ा वो एक ट्रिक उनसे ही सीखी है। तू तो बड़ा चंट निकला। क्यों? मतलब है आप बड़े चंट निकले बॉस। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं स्टार हूँ बॉलीवुड के चमन में। मम्मी, मुझे कोहली जी ने दोबारा अपनी फिल्म में साइन कर लिया है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत मजा आएगा। पंछी बनी, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं स्टार हूँ बॉलीवुड के चमन में। मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश में, तुमसे नफरत करने की जिद में फिर कब जानवर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। कल मैंने एक मासूम लड़की पर हाथ उठाया। जो जख्म तुमने मुझे दिया था उसका दर्द मैंने उसे दिया, लेकिन अब बस तुम्हारा प्यार मर गया, तुम मर गई, पर तुम्हारे लिए मेरी नफरत हमेशा जिंदा रहेगी। अब मैं अपनी रातें तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखते हुए नहीं बिताऊंगा। रोज रोज तुम्हारी तस्वीरें बनाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तुम मेरे दिल में कांटे की तरह हमेशा रहोगी। मैम, वन रिहर्सल प्लीज। सब कुछ ठीक हो गया है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ कमी है?